चलिए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे, अभी हम साधारण ब्याज की श्रृंखला दोस्तों पढ़ रहे थे। इसी में अगला टाइप सवाल है जो कि टाइप नंबर 6 आता है। ठीक है दोस्तों, पहले 5 नंबर टाइप नंबर 5 दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं। अब टाइप नंबर 6 पढ़ेंगे। ये औसत पर आधारित होगा दोस्तों। क्या पे आधारित होगा? औसत पे। लिखा देखो, प्रश्न दिया है, गोपाल ने 5 रूप से लिखा है, गोपाल ने 5,000 रुपए आंशिक रूप से 4%, 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। लिखा है 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, लिखा 4% की दर पर दिया गया धन कितना है? हमने 4% पर कितना दिया। ठीक है, ये देखो, इसको हल करेंगे औसत से। ठीक है, ये 4% इधर है, देखो इधर 4%, एक 5%। ठीक है, एक आदमी को उसने दिया 4% पे, दूसरे आदमी को दिया 5% पे। 2 वर्ष बाद उससे कुल 4.2 पर वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। किस दर से? 4.2% दर से। ठीक है, तो इसका क्या करें, इससे से घटा कर देंगे, क्या हो जाएगा? इसमें घटाएंगे, इधर आएगा 4 घटाएंगे। ठीक है, 0.2 आ जाएगा प्रतिशत। इधर कितना आएगा? 1, 0.8%, ये इधर आएगा। ठीक है, तो अनुपात क्या हो जाएगा इसका? अनुपात होगा 0.8% अनुपात 0.2%। ये हो जाएगा आपका, काटेंगे 4 के 4, 2 के 2, 2 दूनी 4, 4:1 हो जाएगा। ठीक, प्रतिशत कट जाएगा, दशमलव कट जाएगा, 2 के 2, 2 दूनी 2 चौको 8, 4:1 ही हो जाएगा। ठीक है, अनुपाती योग क्या हो जाएगा? योग अनुपाती योग ये हो जाएगा आपका, देखो 5, 4 + 1 करेंगे 5 हो जाएगा। ठीक, अब पूछा जाए 4% की दर पर दिया गया धन, ये 4% की दर पर दिया गया धन कितना हो जाएगा? कुल धन था ये 5,000, तो दिया गया धन कितना हो जाएगा? इधर लगाते हैं, ये हो जाएगा आपका, देखो 4/4 ये क्या करें, अनुपाती योग 5 करें, 4/5 गुणे 5,000, 5,000 करेंगे। 5 के 5 कट जाएगा, कितना बचाएगा? 4 गुणे 1,000, यानी 4,000 आएगा, 4,000। ठीक, ये कितने पर निकालना था हमको? 4% की दर पर, यानी क्या है? 4% की दर पर दिया गया धन कितना हो जाएगा? हमने क्या था, ये अनुपात निकाला 4, ये वाला देखो, चूंकि इधर ये है ना, ये वाला लेंगे, ये वाला, ये पोर्शन, तो ये आया ना भाग 4, ऊपर 4 करें, अनुपाती योग कितना? 5, यानी कि इसका योग ही है। देखो 4 + 1 करेंगे, वही अनुपाती योग क्या होता है? ये 4 + 1, यही अनुपाती योग 5 हो जाएगा नीचे। ठीक है, ये इसका योग 4 बटे इसका योग कर लेंगे 5, 4 1 5, ठीक, 4/5 करेंगे धन। अगर पूछा जाता इसका 5% पे दिया गया धन कितना, ठीक, तो क्या करते? ठीक, अगर दोस्तों इस पर पूछा जाता 5% की दर पर दिया गया धन, ये होता आपका, देखो 5% ये है, ये वाला, ये अनुपात कौन सा? ये वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 बटे क्या करेंगे? 4 + 1 करेंगे, क्या 4 + 1, यहां गुणे कर, टोटल कितना था? 5,000, यहां आ जाएगा आपका 5,000, नीचे हो जाए 1/5 गुणे, यहां हो जाएगा 5,000, इसे से काट लेंगे, कितना बचेगा? यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, तो क्या 1,000 आएगा। ठीक, क्या हो जाए? 1,000 रुपए। ठीक,
उसने 5% की दर पर दिया गया धन 1000 और 4% की दर पर दिया गया धन 4000 होगा। तो हमको पूछा जा रहा है ये वाला, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, ठीक है, ये पूछा नहीं जा रहा फिर भी हमने बता दिया। अगर इसका पूछा जाता ये वाले का 5% वाले का तो 1000 आएगा, 4% वाले का पूछा गया तो कितना आएगा 4000, ठीक है। तो इसमें हमको ये आंसर हो जाएगा। हमको पूछा जा रहा था 4% वाले का, ये इसका पूछा जाए, 5 वाले को नहीं पूछा, फिर भी मैंने आप लोगों को ये वाला बता दिया, ठीक है, इतना समझ। चलिए तो अगला सवाल समझते हैं। चलिए दोस्तों, ये दूसरा अगला प्रश्न दिया गया, सेम ही है दोस्तों, प्रश्न औसत पर ही आधारित है, बस आंकड़े बदल गए, बस सेम ही है। लिखा है एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। धन निकालना हमको, इसको हल करेंगे। देखो पहले कुल था हमारा 15,000, पहले पिक दिया वैसे लगाए, पहला भाग था 15% पर, दूसरा भाग था 10% पर, ठीक। कुल पर उसे 12% पर उसको क्या हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ। तो घटा लेंगे ऐसे ऐसे कह के, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2% हो जाएगा, ठीक। तो अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात 2% अनुपात 3% हो जाएगा, 2:3 निकलेगा, ठीक। अब पूछा जा रहा है कि 10% पर दिया गया था, ये 10% पर कितना हो जाएगा, देखो इसको 10% कितना हो जाएगा, 3 है ना, 3/, क्या हो जाएगा 2 + 3 गुड़े, टोटल कितना था 15 से हम क्या करेंगे, हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 3/, हो जाएगा 5 गुड़े 15,000, 5 × 5 5 × 15 कट जाएगा, 3,000 बचेगा। इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 9, 9,000 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 10% पर पूछा जा रहा है ना, तो हमने 10% पर लिया, ये 10% का भाग है, क्या है 10% पर दिया गया धन, ठीक। 3 था इधर, 3 किया, नीचे अनुपाती योग किया, 3 2 5 कर लेंगे। टोटल कितना धन था 15,000, ये टोटल आपका 15,000 से गुणा कर दिया, हमारे निकल आया, ठीक। अगर ये 15% पर पूछा जाता तो कितना हो जाता, यहाँ पर क्या है कोई फर्क नहीं, यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर 3, यहाँ 2 क्या होता, ये क्या होता। अगर हम पूछते 15% पर क्या हो जाता, यहाँ 2 क्या करते, 2 + 3 गुणे क्या करते 15,000, 2 हो जाता 5 गुणे 15,000, ठीक। 5 × 15 3 दूनी 6, 6,000 होता, ठीक, 6,000 रुपए होता अगर 15% पर पूछा जाता तो। लेकिन यहाँ पर 10% पूछा गया तो 9,000 होगा दोस्तों, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सेम ही सवाल था, सेम, केवल आंकड़ा अलग अलग था, ठीक है, ठीक, आंकड़े अलग अलग थे, बाकी सेम ही सवाल था दोस्तों। ये वाला सवाल आप लोग पसंद आया हो तो ये क्या औसत पर आधारित होता है, ये औसत, ये सवाल औसत का है दोस्तों, यहाँ पर रख दिया गया है, ठीक, औसत पर, ठीक है, समझ गए ना। चलिए